हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सनिक्स मैथोलॉजी। और आज के वीडियो में देखेंगे मेथड टू फाइंड रिमाइंडर्स। देखिए, ये जो है कोई भी एक्सपोनेंट रहेगा उसका हम लोग रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, इसमें हम लोग ये सीखेंगे। ये थोड़ा मतलब कि एडवांस लेवल का है। जो प्री आर एम ओ या आर एम ओ का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। तो ये अच्छा से समझिएगा। तो इसमें है कि पहला जो इसमें कुछ 3 या 4 मेथड है। तो हम लोग मतलब कि अलग अलग लेक्चर में एक 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 मेथड करके अलग अलग लेक्चर में देखेंगे। तो पहला जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे निकालते हैं जब कोई भी नंबर पे पावर प्राइम होता है उसके लिए। और ये जो है एक को हम लोग फर्मेट लिटिल थ्योरम भी कहते हैं। ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग फर्मेट्स लिटिल थ्योरम भी कहते हैं। तो इस थ्योरम में है कि कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है जिस पे की पावर प्राइम हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, इस स्टेटमेंट से थोड़ा आसानी होगा। इफ़ ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर एंड पी बी ए प्राइम, देन ए टू द पावर पी कॉन्ग्रुएंस टू ए व्हेन डिवाइडेड बाई पी। इसको हम लोग देखो पढ़ते हैं कैसे कि ए टू द पावर पी को हम लोग जब पी से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर ए देगा। और ये जो है एक कॉन्ग्रुएंस का, जब हम लोग नंबर थ्योरी में कॉन्ग्रुएंस पढ़ते हैं तब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। कोई भी एक नंबर, मान लो कि कोई भी एक नंबर पी है, इसको छोड़ देते हैं अभी। कोई भी एक नंबर, मान लिया कि कोई भी नंबर एक पी है जिसको हम लोग ए से डिवाइड कर रहे हैं और वो रिमाइंडर बी दे रहा है, लेकिन रिमाइंडर वो बी दे रहा है। लेकिन एक और कंडीशन होता है कॉन्ग्रुएंस में कि जब हम लोग जिस नंबर को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, अगर उस नंबर में अगर हम लोग रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं तो वो जो नंबर होता है वो परफेक्टली डिविजिबल हो जाता है जो डिवीज़र है उससे। तो इसी को हम लोग कॉन्ग्रुएंस के फॉर्म में लिखते हैं पी, और ये जो साइन है वो कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो का साइन है। तो इसको हम लोग पी कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूल या मॉड्यूलो को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में मॉड लिखते हैं, मॉड ए। इसी को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जब कोई भी नंबर को हम लोग नंबर थ्योरी में रिप्रेजेंट करते हैं जब डिवीज़न होता है तब। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, ए टू दी पावर पी को हम लोग जब पी से डिवाइड करते हैं जब ए टू दी पावर पी को हम लोग पी से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर ए मिलता है। और एक और कंडीशन है कि जब ए और पी यानी कि जो हम लोग जिस नंबर पे पावर ले रहे हैं और जिस नंबर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, अगर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर 1 होता है तो सिंपली कह सकते हैं कि ए टू दी पावर p माइनस 1 को p से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हम लोग को 1 मिलता है। ये जो है लिटिल फर्मेट्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो इससे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 2 टू दी पावर, पहले इसको सॉल्व करने से पहले कुछ कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो का प्रॉपर्टी होता है वो बता देते हैं पहले, जो इसमें यूज़ होगा। अगर इसमें प्रॉपर्टी है कि जब हम लोग a को डिवाइड करते हैं n से, तो मान लिए कि यहाँ पे रिमाइंडर b मिलता है। तो इसमें प्रॉपर्टी जो यूज़ होगा वो है कि a टू दी पावर k को b हम लोग अगर n से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा b टू दी पावर k ही मिलेगा। जैसे में एग्जांपल देख लेते हैं कि 5 को हम लोग, यहाँ पे एक कंडीशन ज़रूरी है कि कन्वर्जेंट होना चाहिए। मतलब कि अगर हम लोग जब कोई भी उस नंबर में जो नंबर हम लोग
जिस नंबर को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं अगर उसमें हम लोग रिमाइंडर माइनस कर दिए तो वो n से डिविजिबल होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि 5 को अगर डिवाइड कर रहे हैं 3 से तो ये हम लोग को पता है कि रिमाइंडर 2 मिलेगा, ठीक। तो अगर हम लोग अब पावर भी कर देते हैं, जैसे मैं कि 4 पावर कर दिए दोनों साइड, तो दोनों साइड 4 पावर करने से ये जो नंबर हो जाएगा ये तो हो जाएगा 625। अगर हम लोग 625 को 3 से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं रिमाइंडर कितना मिलता है। तो ये हो गया 2 टाइम्स में 6 कैंसिल, 2 से 0 रिमाइंडर 2, ये 5 और ये 8 टाइम्स में लगेगा 24 और ये हो जाएगा रिमाइंडर 1। लेकिन और यहाँ पे और है कि यहाँ पे रिमाइंडर 16 है, ठीक। तो 16 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि जब हम लोग देखते हैं डिवीज़न करते हैं तो रिमाइंडर मान लिए कि जो डिवीज़र उससे ग्रेटर होता है तो उसको हम लोग और शॉर्ट में डिवाइड करते हैं और इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे भी रिमाइंडर 16 है तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे ही। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 टाइम्स में 15 और ये हो गया रिमाइंडर 1। तो यहाँ पे देख रहे हैं रिमाइंडर 1 दोनों साइड में आ रहा है। मेरा इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे सारा कुछ प्रॉपर्टीज़ का जो भी होता है वो फ़ोटो अपलोड कर दिया गया, तो वो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो इसमें पहले सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है कि 2^32 को हम लोग जब 7 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग को रिमाइंडर निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग लिटिल फॉर्मेट थ्योरम में देखें, पहले हम लोग को डिवाइड करने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि इसमें क्या है, क्योंकि और आगे भी एक कुछ थ्योरम है तो उसमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जिसे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं वो एक प्राइम है और जिस पे और एक नंबर है जिस पे एक्सपोनेंट है, जिस पे पावर है वो है 32, लेकिन जिस पे एक्सपोनेंट है वो 2 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 7 और 2 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र जो है वो 1 है। तो यहाँ पे हम लोग लिटिल फॉर्मेट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो बाई या फिर यूजिंग फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम, तो यूज़ करने से क्या हो जाएगा कि 2^7 - 1 कन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 7। यहाँ पे भी स्टेटमेंट है कि a⁻p - 1 को रिमाइंडर 1 देगा जब हम लोग p से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 2⁶ जो रिमाइंडर 1 देगा जब हम लोग मॉड 7 से डिवाइड करेंगे। और आगे जो हम लोग प्रॉपर्टी बताएं उसका यूज़ कर सकते हैं कि अब दोनों को अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो ये हम लोग दोनों 2⁶ यहाँ पे हम लोग वो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, दोनों तरफ पावर 5 कर देंगे। पावर 5 करने से क्या होगा कि ये जो होगा 30 हो जाएगा, 2⁻30। तो 2⁻30 को भी हम लोग जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही देगा। और यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज़ होने वाला है कि अगर ए को हम लोग जब n से डिवाइड करते हैं तो मान लिए कि ये रिमाइंडर n देता है, तो अगर हम लोग जब a इंटू c को जब मॉड n से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर bc देगा। दोनों तरफ मतलब कि इंटू भी कर देंगे तो रिमाइंडर पे जो रिमाइंडर हो जाएगा जो पहले आ रहा है उसका जितना टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वो उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका हम लोग पहले एक देख लेते हैं एग्ज़ाम्पल लेके। तो एग्ज़ाम्पल लेके पहले देख लेते हैं। तो एग्ज़ाम्पल लेते हैं क्या कि जब लोग 17 को डिवाइड करते हैं 8 से तो रिमाइंडर 1 देता है। पहले यहाँ पे कन्ग्रुएंट चेक कर लेते हैं कि वो कन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो कन्ग्रुएंट चेक करने के लिए क्या होगा कि इसमें एक माइनस कर देते हैं तो ये 16 आता है जो 8 से डिविजिबल है, तो ये कन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं कि अब मान लिए कि 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 से मल्टीप्लाई कर दी दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 32
सॉरी 34 को जब हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है वो देखते हैं। ये 4 टाइम्स में 32, ये 2 आ रहा है रिमाइंडर, यहाँ पे भी 2 आ रहा है। और भी कोई एग्जांपल ले लेते हैं। 9 को जब हम लोग mod 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 आता है, ठीक। अब इसको 10 टाइम्स दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये 90 हो जाएगा और 90 ये mod 5 से, तो ये 90 तो 5 से डिविजिबल है। और यहाँ पे देख रहे हैं ये 40 आ रहा है, तो 40 भी 5 से डिविजिबल है। 40 भी जो है 5 से डिविजिबल, तो इनका रिमाइंडर 0 आ रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो इस प्रॉपर्टी है वो तो वेरीफाई हो रहा है। आगे प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 30 पावर 2 टू द पावर 32 है, तो यहाँ पे 2 टू द पावर 30 इंटू 2 स्क्वायर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 2 स्क्वायर mod 7, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 32 और रिमाइंडर हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो गया 4 mod 7। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 4, हेंस 2 टू द पावर 32 लीव्स रिमाइंडर 4 when डिवाइडेड बाई 7। अब दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। है कि 2 टू द पावर 31 को हम लोग 2 टू द पावर 31 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो रिमाइंडर कितना निकलेगा। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि ये 5 है जो प्राइम है और ये 2 है, और ये जो नंबर दिया हुआ इसका और इसका प्राइम फैक्टर 1 होता है। यहाँ पे हम लोग लिटिल फॉर्मेट थ्योरम का अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग, यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग फॉर्मेट थ्योरम। तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मेट थ्योरम का यूज़ करेंगे तो 2 टू द पावर 5 माइनस 1 लिव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाई 5। अगर ऐसे याद नहीं होता तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कब क्या क्या लिखना है। तो ये कर सकते हैं 2 टू द पावर 4 रिमाइंडर 1 लीव्स करेगा जब 5 से डिवाइड करेंगे। अप्लाई भी कर सकते हैं, 2 टू द पावर 16 हो गया, सॉरी ये हो गया 16 को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है। और यहाँ पे और प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो पहले बताए थे कि 2 जब दोनों तरफ दोनों को पावर भी कर देते हैं तो रिमाइंडर जो होता है उसका उतना पावर हो जाता है। यहाँ पे हम लोग को 31 चाहिए, तो हम लोग और क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर 7 का पावर कर सकते हैं दोनों तरफ, तो 1 टू द पावर 7 mod 5, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 28 रिमाइंडर 1 लीव्स करेगा जब 5 से डिवाइड करेंगे। और दूसरा प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, जो दूसरा प्रॉपर्टी बताए थे कि दोनों तरफ सेम नंबर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रिमाइंडर जो है उतना टाइम्स वो बढ़ जाता है। यहाँ पे 2 टू द पावर 28 को यहाँ पे 31 चाहिए, तो हम लोग 2 टू द पावर 3 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2 टू द पावर 3 mod 5, ये कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 31 रिमाइंडर 8 लीव्स करेगा जब 5 से डिवाइड करेंगे। तो और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में और लिखते हैं क्योंकि ये जो है 5 से डिविजिबल अभी भी डिविजिबल है, तो इसको हम लोग और क्या करेंगे 8 को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 8 को डिवाइड करते हैं 5 से, 1 टाइम्स में 5 लीव्स रिमाइंडर 3। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब ये जो है इसको और भी लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में और करेंगे क्या यहाँ पे, और इसको आगे बढ़ा के लिख देंगे 2 टू द पावर 31 लीव्स रिमाइंडर 3 mod जब 5 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो इसके आगे लिख देंगे 2 टू द पावर 31 लीव्स रिमाइंडर 3 when डिवाइडेड बाई 5। तो इसमें हम लोग देख लिए कि लिटिल फॉर्मेट थ्योरम इसमें हम लोग देख लिए। तो बताइएगा कि कैसे मतलब सही से समझाइए या नहीं तो फिर क्या होगा कि दूसरा वीडियो में अच्छा से और समझा देंगे। थैंक यू। अगर और मैथ से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।